हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभी आप लोग के बीच हमारे बीच आज मोहम्मद मुमताज़ हसन जी है जो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। इनका कुछ साल पहले फ्रैक्चर हो गया था, उसके बाद ऑपरेट हुआ, इंटरनल फिक्सेशन हुआ। इंटरनल फिक्सेशन के बाद भी प्रॉपर ढंग से नहीं चल पा रहे थे, हिप बोन ख़राब हो चुका था, तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। अब टोटल हिप रिप्लेसमेंट में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से एक्सरसाइज सेल्फ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एंकल टो मूवमेंट। एंकल टो मूवमेंट करने के लिए हम लोग ऐस पोजिशनिंग में सुपाइन लाइन में आके पंजे को ऊपर और नीचे चलाएंगे, जिसमें हम लोग 20 बार करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग हिप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करेंगे, जिसमें अपने दोनों हैंड का सपोर्ट लेके कोशिश करेंगे कि जितना इजीली बेंड हो पाए उतना बेंड हो और सीधा हो। ये एक्सरसाइज अराउंड हम लोग 20 टाइम्स 20 बार करेंगे। अब हम लोग एबडक्शन और एडक्शन करेंगे, दोनों पैर सीधा रहेगा। अभी मसल वीकनेस होने के चलते इनका प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तब माइनर सा सपोर्ट दे के हम लोग पैर को थोड़ा सा लिफ्ट कर देंगे, जिसमें ईजिली कर पाएँ। मूवमेंट तो कोशिश करेंगे कि ये जितना फोर्स लगाएं उतना बेटर रहेगा। जैसे हम लोग अभी देख पा रहे हैं कि पैर को बाहर और अंदर कर रहे थे, हम लोग अभी सेल्फ भी देख पा रहे हैं। सेल्फ में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा करने में, लेकिन ये एक्सरसाइज हम लोग 20 बार करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट में हम लोग दोनों पैरों को फोल्ड करके थोड़ा सा गैपिंग रख के ब्रीजिंग एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम लोग कमर को ऊपर उठाएंगे और नीचे रखेंगे, जिसमें हम लोग 20 बार इसको भी करने की कोशिश करेंगे। आराम से ऊपर उठाना है और नीचे रखना। अगर हम लोग होल्ड करेंगे 3 या 5 सेकंड तो 10 टाइम्स ही करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट में आइसोमेटिक एबडक्टर करेंगे, जिसमें हम लोग पिल्लों को ऐसे फंसा लेंगे, रोल मतलब डबल करके, और दोनों घुटनों से कोशिश करेंगे दबाएं। अराउंड 5 सेकंड होल्ड करें और रिलैक्स करें। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, अराउंड 5 सेकंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। अब हम लोग पैर को सीधा करके पैर घुटने के नीचे तौलिया रोल करके नीचे लगा लेंगे और आइसोमेटिक क्वाड्रिसेप्स करेंगे, जिसमें घुटने को नीचे दबाएंगे और रिलैक्स करेंगे, जिसमें हम लोग पंजे को अपने तरफ खींचेंगे, घुटना नीचे दबाएंगे और कोशिश करेंगे एड़ी थोड़ा सा ऊपर उठे। अराउंड इसमें भी हम लोग 5 सेकंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। ये एक्सरसाइज 5 सेकंड होल्ड करके रिलैक्स करना है, 10 बार करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग आइसोमेटिक हैमस्ट्रिंग करेंगे, जिसमें उसी रोल को हम लोग जस्ट एंकल के नीचे लगा लेंगे। एंकल के नीचे लगा के घुटने को सीधा करके सीधा रखना है और एंकल से कोशिश करेंगे नीचे दबाने के लिए, जिसमें हमारा पैर पूरा सीधा रहे, और घुटने से नीचे दबाएंगे। इसमें भी अराउंड हम लोग 5 सेकंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। ये भी एक्सरसाइज 5 सेकंड रोक के 10 बार करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग दोनों पैरों को फोल्ड करके थोड़ा सा बीच में पिलो लगा के उसके बाद साइड टर्न हो जाएंगे, एक साइड लेट जाएंगे। जो इफेक्टेड लेग है, जिसमें ऑपरेशन हुआ है, वो पैर ऊपर रहेगा, ऊपर करके ऐसे पिलो लगा के यूज करेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम लोग साइड में ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। जो अभी सेल्फ नहीं हो पा रहा था, हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा हेल्प करके ऊपर उठाएं और नीचे रखें, जिसमें हम लोग पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे, ऊपर उठाएंगे, अराउंड 5 सेकंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। ये भी एक्सरसाइज डे वाइज 1-2 दिन प्रैक्टिस करने से खुद सेल्फ उठने लगेगा। इसमें भी हम लोग 5 सेकंड होल्ड करके 10 बार करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग पूरी तरह से उल्टा लेट जाएंगे। उल्टा लेट के प्रोनिंग एल्बो करेंगे। एल्बो बेड से टिका रहेगा और अपर बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। अभी देख पा रहे हैं उसी पोजीशनिंग में रखना है, जैसे एल्बो बेड से टिका रहेगा और अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे और रिलैक्स करेंगे। इसमें भी हम लोग अराउंड 2-3 सेकंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। ये अराउंड हम लोग 10 बार करेंगे। अब हम लोग प्रोन इन हैंड करेंगे, जिसमें हैंड को पूरा ओपन करते हुए ऊपर उठेंगे और नीचे रखेंगे। ये ध्यान रखें कि हिप जॉइंट पूरा ऊपर ना उठे, हमारा स्पाइन बोन पूरा मूवमेंट होना चाहिए, नी से ना बेंड हो, हिप जॉइंट से पूरा पीछे की तरफ बेंड हो। इसमें भी अराउंड हम लोग स्लो करके अराउंड ऊपर उठेंगे, अराउंड 2 सेकंड के होल्ड करेंगे और रिलैक्स होंगे। ये भी एक्सरसाइज अराउंड हम लोग 10 बार करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग ग्लूटियस कंट्रैक्शन करेंगे, जिसमें ग्लूटियस मसल को टाइट करेंगे और छोड़ेंगे। ऐसे करके हम लोग 5 सेकंड होल्ड करेंगे
और रिलैक्स करेंगे। ये भी ग्लूटियस मसल के लिए है। ग्लूटियस मसल को अपनी तरफ खींचना है, 5 सेकंड होल्ड करना है और रिलैक्स करना है। ये भी हम लोग 10 बार करेंगे। अभी हम लोग उल्टा लेट के ही घुटने को मोड़ेंगे और सीधा करेंगे। ये ध्यान रहे कि बैलेंस बना रहे, आराम से जितना इजीली उठ पाए, बेंड हो पाए उतना बेंड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। ये भी हम लोग 10 बार करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग प्रोन एसएलआर करेंगे, जिसमें उल्टा लेट के ही पैर को पूरा सीधा करके ऊपर उठाएंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोग कोशिश करेंगे अल्टरनेट करने के लिए, जो ऑपरेटेड साइड है उधर भी करने के लिए, जो नॉन ऑपरेटेड है उधर भी करने के लिए। इसमें भी हम लोग 10-10 बार करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये जानेंगे कि सीधा लेटे रहेंगे तो उल्टा कैसे लेटेंगे और उल्टा लेट के सीधा कैसे होंगे। जैसे हम लोग दोनों पैर को फोल्ड कर लिए, ऐसे पिलो को फंसा लिए और पिलो फंसा के हम लोग आराम से यहाँ पे जाके पैरों को सीधा कर लिए और उल्टा लेट गए। उल्टा लेट के ऐसे पिलो फंसा रहेगा। इसी तरह से फिर हम लोग सीधा हो गए, दोनों पैर थोड़ा फोल्ड कर लिए और सीधा हो गए। ये पोजिशनिंग में हम लोग कोशिश करेंगे उल्टा लेटने के लिए और सीधा लेटने के लिए। अब हम लोग सीटिंग पोजिशनिंग में बैठ जाएंगे, चेयर पे या बेड पे। बैक सपोर्ट मिल जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। उसके बाद डायनामिक क्वाड्रिसेप्स करेंगे। जैसे देख पा रहे हैं सिटिंग पोजिशन में बैठे हैं और पैर को सीधा करके उठाना है और पंजे को अपने तरफ खींच के रखना है, जिसमें हम लोग अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। जैसे अभी हम लोग देख पा रहे हैं पैर अभी प्रॉपर ढंग से सीधा नहीं हो पा रहा, तो हम लोग डे वाइज ट्राई करते रहेंगे तो बेटर हो जाएगा। जिसमें हम लोग 5 सेकेंड होल्ड और 10 बार करेंगे। अब हम लोग स्टैंडिंग पोजिशनिंग में आ जाएंगे। स्टैंडिंग पोजिशनिंग में आके दीवार रेल का सपोर्ट लेके या कोई दीवार का सपोर्ट लेके हम लोग एक बार हिल अप करेंगे, एक बार टो अप करेंगे। जिसमें हम लोग ये ध्यान रखें कि पैर कमर पूरी सीधा रहे, कमर ज़्यादा पीछे ना हो। ये एक्सरसाइज हम लोग अराउंड 10 टाइम्स दोनों साइड से करेंगे। अब हम लोग सपोर्ट लेके ही मार्चिंग करेंगे, जिसमें दोनों पैरों को अल्टरनेट करके ऊपर उठाएंगे। जिससे क्या होगा, एक बार हिप जॉइंट की मूवमेंट होगी, दूसरी बार दूसरा पैर ऊपर उठेगा तो दूसरे पैर पे वेट आएगा। इससे हमारा मूवमेंट और वेट दोनों बैलेंस बना रहेगा। ये एक्सरसाइज अराउंड 20 टाइम्स करेंगे दोनों साइड का। अब हम लोग इनका वॉकिंग देखेंगे। वॉकिंग में इनका लिंपिंग आ रहा, थोड़ा सा एक पैर छोटा बड़ा भी इनको फील हो रहा है, क्योंकि पेल्विक टिल्ट होने के चलते। तो हम लोग इनको क्या बोलेंगे कि थोड़ा सा दीवार का सपोर्ट लेके वॉकिंग करेंगे तो बेटर रहेगा। अब जो पैर इनको छोटा फील हो रहा है, जैसे पेल्विक टिल्ट होने के चलते जो नॉन ऑपरेटेड है वो पैर इनको छोटा फील होता है और जो ऑपरेटेड है वो बड़ा फील होता है। तो जो ऑपरेटेड नहीं है उसमें हम लोग चप्पल पहना के इनको वॉकिंग कराएंगे। कुछ दिन प्रैक्टिस कराने के बाद वो भी बेटर हो जाएगा। अब इनका सीढ़ी चढ़ने का हम लोग पैटर्न देख रहे हैं कि आराम से कंफर्टेबली आराम से सीढ़ी चढ़ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। आराम से अल्टरनेट करके चढ़ेंगे और ऐसे करके उतरेंगे। जितनी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ उतना हम लोग कोशिश करेंगे कि दिन में 2 बार करने के लिए। जितना हो पाए वॉकिंग करें उतना बेटर रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।